गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं वेक्टर्स, जो 3 मार्क्स में पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी इससे 3 क्वेश्चन रहेगा और 3D। इसके बाद हम लोग 3D तो कर ही लिए हैं। तो वेक्टर का सबसे पहले हम लोग अभी अगर पढ़ रहे हैं तो सब 3 मार्क्स वाला कर रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या कर लिए, सिर्फ बचा हुआ है टोटल 8 क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग क्या क्या किए 3 मार्क्स वाला में क्या किया, 5 नंबर वाला तो सब खत्म ही हो गया। 3 मार्क्स में एंगल बिटवीन लाइन, एरिया बॉन्डेड 2 हुआ, एक किया तुम एंगल बिटवीन हो गया, एरिया बॉन्डेड हो गया, एक डिफिनिट हो गया, एक इनडिफिनिट हो गया, ये 5वां चल रहा है। और ये वेक्टर करने के बाद हम लोग फिर आएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब इजी रोक के रख रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग खत्म करेंगे, इसके बाद कंटिन्यूटी, इसके बाद डिटरमिनेंट। तो जो बड़ा चीज हम चाहते हैं कि वो पहले खत्म कर लें। इसके बाद हर दिन ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे 30 क्वेश्चन नहीं आ रहा है सब चैप्टर से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब VVI रहेगा, सब सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम लोग वेक्टर में क्वेश्चन करेंगे 3 मार्क्स, और इसमें थ्योरी 7 क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तुम सोचेगा थ्योरी का अलग वीडियो बना दे, पता चला कभी नहीं पढ़ेगा, उतना टाइम नहीं अब थ्योरी पढ़ने का। अब टाइम यही है कि VVI क्वेश्चन कौन है, और उसमें अगर समझ में नहीं आता है सर तो उसी में थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते चलिए। अब साइड से अगर हम साइड से उसका लेक्चर बना दें कॉन्सेप्ट का, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो बता दो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, उतना टाइम भी नहीं दे पाएगा, तो डॉट क्रॉस उतना कर नहीं पाएगा वो। तो इसीलिए क्वेश्चन के साथ ही हम लोग को क्या करना है, सीख जाना है। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यही डॉट सीख जाएंगे, यही क्रॉस सीख जाएंगे, प्रोजेक्शन भी सीख जाएंगे। ये मेरा 1 मार्क्स में भी काम कर जाएगा और ऐसे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन डाल के और 3 मार्क्स में डाल सकता है। बोलेगा आप ये बना के दिखा दीजिए, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। चलो, सबसे पहले पहला नंबर ऐसा है, मतलब 3-4 छोटा क्वेश्चन जोड़ देगा और तुमको क्या कर देगा, 5 हो सके 3 ही क्वेश्चन देगा और 3 मार्क्स में दे देगा। या तो फिर क्या करेगा, 5 क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा आप इसको बना के दिखाइए, आपको 3 मार्क्स ओवरऑल मिल जाएगा। तो एक बात बताओ, पहला अगर क्वेश्चन का अगर बात करें तो तुमको भी पता है एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, 2a - b। तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, डॉट में बताएंगे डॉट कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है, समझ आ रहा है ना। और अभी सब्जेक्टिव करा दे रहे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो और डाउट क्लियर होगा, छोटा चीज क्लियर होगा। तो बड़ा क्वेश्चन में पूरा क्लियर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना करवाएंगे वो बढ़िया समझ लेना है। तो कुछ नहीं है, 2a - b, 2a तेरा कितना दिया हुआ है, 2i, सॉरी 2i है ना, ए तेरा 2i - 3j + k, ए तेरा बना 2a रख दिए, और b के जम जो है भाई b रख दो। तो सुन ना, b रखेगा तो -i ऐसा है, तो ब्रैकेट ले लिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, देख लो, 4i - 6j + 2k, और इधर अंदर घुसेगा तो -i + k। बहुत अच्छा, नहीं लग रहा है 4i में i 3i और 6j अकेला है, लग रहा है 6j और ए तेरा 3k, ए तेरा पहला बन गया, जोड़ घटाव करना था। दूसरा नंबर क्या है जी, a²। चलो ए बहुत बड़ा बात है, और 2023 में इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा है। a² समझ ले क्या है, a² हमेशा जो होता है a.a से बनता है। यही थोड़ा देख लो, अगर थ्योरी क्लास पूरा अगर बना देंगे ना वीडियो तो कभी नहीं देखेगा, और क्वेश्चन के साथ अगर थ्योरी अभी बताएंगे ना तो थोड़ा समझेगा और ध्यान भी देगा, क्वेश्चन भी सीखेगा, और उसके साथ अगर थ्योरी बता देंगे थोड़ा इंटरेस्ट लेगा कि हाँ सही है, क्वेश्चन भी हो रहा है क्वेश्चन। अब थ्योरी का खाली वीडियो पूरा बना देंगे तो मन नहीं लगेगा। तो याद रखो, यही थ्योरी दे दे। अगर डॉट कभी होता है a.a, b.b और c.c अपने आप में, तो अगर पूछा था जेक बोर्ड में 2023 में a.a और ऑप्शन लिख दिया था, तो याद रखना सेम में मोड स्क्वायर होता है।
और बी भी मोड स्क्वायर होता है और सी सी मोड स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा बात? अब तू एक बात बताओ, ए डॉट ए क्या होता है? मोड ए स्क्वायर। तो मोड ए स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं और सी स्क्वायर है। तो ये चीज आना चाहिए। तो ए स्क्वायर कब आता है? दो गो डॉट से। ए स्क्वायर कब आता है? दो गो डॉट से। तो लिख दो ए डॉट ए। नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ए स्क्वायर क्या होता है और अच्छा से बता रहे। ए स्क्वायर क्या होता है? हाँ, ए ध्यान दो, इसी को बोलते हैं मोडे स्क्वायर। बोलते हैं मोडे स्क्वायर। और जब मोडे स्क्वायर ए स्क्वायर सेम चीज है और इसी को बोलते हैं ए डॉट ए। नहीं समझ आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये चीज समझो पहले। एशिया तो याद कर, ए डॉट ए है तो मोडे स्क्वायर, ए डॉट ए मोडे स्क्वायर। अगर मोडे स्क्वायर है तो ए डॉट ए। अगर ए डॉट ए है तो क्या लिखते हैं? मोडे स्क्वायर। कहां से आता है? डॉट से। तो फिर स्क्वायर आता है डॉट से। डॉट से क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर से क्या आएगा? डॉट। तो स्क्वायर कभी भी दिया रहेगा, जैसे बी का स्क्वायर। तो समझ जाना है, बी स्क्वायर मतलब बी डॉट बी। अब बता, ए डॉट ए मतलब समझ रहे हैं जी? इसको लिखते हैं ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और ए दिया हुआ है तेरा 2i माइनस 3j प्लस के, ऐसा है। और डॉट, समझ आ रहा है ना? और ए तेरा बन गया क्या है जी? अपने 3j प्लस के। समझ आ रहा है? और बताएंगे, बता कह रहा, सीखो ना। अब डॉट क्या होता है? ए इधर ध्यान दे। डॉट क्या होता है? सुन ले। डॉट क्या होता है? सुन ले। डॉट होता है आई में 1, जे में 1। तो डॉट कभी भी पूछा जाएगा, अगर सेम चीज है तब ए स्क्वायर, लेकिन आई जे के में अगर डॉट पूछा जाएगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के। समझ आ रहा है? ऐसा। और डॉट में 1 होता है और यही अलग अलग पार्ट में होगा तो क्या होगा? 0। आराम से चैप्टर पढ़ाया जाएगा, बकाओ मत। और बता देते, आई क्रॉस के ऐसा है। अगर पूछा था जे क्रॉस के, पूछा था 2023 में, तो आई क्रॉस के ऐसे बना लेना। आई क्रॉस वाला ऐसे कर लेना पहले। ये तेरा क्या हो गया? के ऐसा 1 जी। अरे तेरा क्या हो गया? जे। इस तरह से हुआ। तो याद कर, आई और क्या लिख दे रहे? जे। तो आई जे अगर बोलेगा, आई जे ऐसे घूम रहा है तो ये मेरा के हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? जे डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के ये तेरा आई आ जाएगा। और के क्रॉस क्या आ गया? के क्रॉस आई, तो आ जाएगा जे। समझ आ रहा है? और यही उल्टा कर दो, आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई। समझ आ रहा है? तो डॉट में 1 आता है और क्रॉस में से निकालते हैं। क्या समझ आ रहा है ना? अब याद कर, अगर डॉट निकालेंगे तो याद कर, आई 1 4 हो जाएगा। अरे आई डॉट अलग में 0 हो जाता है, तो डॉट में सेम 1 होगा, बाकी में 0। डॉट सेम में 1 होगा। और बता, जे 9 और जे डॉट जे खत्म, 1 हो जाएगा। और के कितना हो गया? 1। अब एक लड़का बोला, सर आई के साथ किए तो 2 दूनी 4 हुआ, आई को जे के साथ क्यों नहीं किया? आई और जे 0 होता है, तो काहे हम झूठे करने जाए? तो आई करो, जे करो, तो डॉट सेम में निकाला जाता है। अरे कितना आ गया? ये कितना आ गया? ये 14 आ गया। ये कितना आ गया? 14। तो आंसर क्या हो गया? 4। क्या समझ आ रहा है? एक तरीका है और एक तरीका और है। इसका सॉल्यूशन और देख लो। ए स्क्वायर को क्या बोलते हैं? मोड ए का स्क्वायर बोलता है जी। अब मोड ए मतलब सुन लो, दूसरा मेथड मोड ए। कभी भी मोड ए निकालना है, मैग्नीट्यूड। मोड मतलब मैग्नीट्यूड। तो रूट अंडर किसका निकाल रहा है? ए का। तो ए वेक्टर के आगे वाला 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस इसका है, बीच में प्लस होगा, माइनस। अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं माइनस से तो बीच में प्लस से होगा। अगर -3 है तो उसका स्क्वायर होगा। अरे तेरा कितना आ गया? +1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 + 9 + 1 मतलब
ठीक है, ये तो मोड निकला और बाहर से क्या स्क्वायर। तो ए मेथड से भी तुम समझ में आ रहा है, ऐसे बना सकता है। तो ए स्क्वायर मतलब दो डॉट से भी बना सकता है, या तो फिर ए तेरा क्या दिया था, ए स्क्वायर दिया था, इसको तुम लिख सकता है ए स्क्वायर और मोडे स्क्वायर सेम है, तो यहाँ ए मोडे स्क्वायर के दो डॉट नहीं लिखो, मोडे निकाल दो। अब मोड मतलब होता है मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड निकलता है रूट अंडर आई के पहले जे के पहले के, तो भी आंसर सेम है। तो एक बार दो डॉट, एगो ए स्क्वायर को मोडे स्क्वायर लिखते हैं, अब मोडे स्क्वायर को डॉट लिखते हैं, इससे बनाए। अरे वो कहां से बना दिए, वहां नहीं गए, मोडे से बना दिए। क्लियर है। तीसरा, अब क्या चाहिए, डॉट ए डॉट बी, अभी बताए थे डॉट, चलो पूछा भी है। डॉट क्या होता है, 2i माइनस जे, कितना है, ए तेरा 3j है, अब प्लस क्या है के, और डॉट बी i माइनस के। आया, डॉट कैसे निकालते हैं, सेम वाला में, तो आई दो, बहुत अच्छा। और जे आई है ना, तो जे जीरो वाला हो, तो जे में कर भी जीरो है, तो के वाला, ए तेरा 1 आ गया, डॉट 1 आया। अब चौथा क्या सिखाना है, क्रॉस, सीख लो क्रॉस। क्रॉस किसका निकालना है, ए और बी। एक बात बता देते, छोटा मोटा आई जे का क्रॉस निकालना है तब ऐसे निकलेगा, अब बड़ा आई जे के का निकालना है तो डिटरमिनेंट मेथड से निकालना है। जैसे आई क्रॉस जे, ई क्रॉस ईटा से निकलेगा, समझ आ रहा है ना। अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो तेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लिख लेना, ऐसे घूमेगा पॉजिटिव लेना, ऐसे घूमेगा तो। अब बता दो, अब क्या बोला, ए और बी में क्रॉस निकालना है, तो यहाँ आई और जे में नहीं निकालना है, यहाँ बड़ा वेक्टर है, तो इसको क्रॉस निकालने के लिए सुनना, ए क्रॉस बी, सबसे पहले डिटरमिनेंट लिखो। लिखा, सेम डिटरमिनेंट है यार, आई जे के, इस तरह से लिखो आई जे के। और पहले किसको लिखा है, शॉर्टेज डिस्टेंस तो पढ़ा रहे थे, वहां तो इसे ना क्रॉस निकालते, तो याद कर, ए पहले, तो ए वाला पहले आई 2 3, ए वाला लिख देना है, जे वाला बी वाला बाद में, बी क्या है 1 0। अब सॉल्व जैसे डिटरमिनेंट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब याद कर, प्लस आई आया ना जी, कट हो गया, -3 0 1 माइनस माइनस जे, ए गया 2, और इतना क्या हो गया प्लस के, और ए अरे गया 2 1 आया। अब बताया गया था कि कभी भी पहले सॉल्व करेंगे तो इधर से करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस आई 3 माइनस 0, ए माइनस जे, पहले इधर -2 है ना, के 0 ऐसा आया, और ए आया 3i, समझ आ रहा है ना, और ए आया 3j प्लस 3k, आ गया। एक लास्ट क्या निकाला, प्रोजेक्शन। आ जाए यहीं कर देते हैं, यहाँ कर दे, पांचवा दे लो प्रोजेक्शन, पहले सीख लो प्रोजेक्शन, ये भी पूछता है एक नंबर में, ऑब्जेक्टिव रहेगा। अबर तो सेटों में 2024 वाला में डाला है प्रोजेक्शन, अबर भी सेट में डाला है, मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन, यूनिट वेक्टर, डॉट, क्रॉस, ये सब ना पक्का रहता है ऑब्जेक्टिव में। यूनिट वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए, सुनना प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ए क्या लिखा है जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो याद रखना, अगर ऑन किस पे लिखा है बी, तो जिस पे ऑन लिखेगा ऊपर नीचे ऐसे लिखना है। अगर ऑन ए लिखता तो ए बटे का मैग्नीट्यूड, और ऑन बी का लिखा है, और ए क्या है, जिसमें ऑन नहीं वो खाली डॉट में होगा, जिसमें ऑन लेगा ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, और जिसमें ऑन नहीं होगा खाली आगे होगा। समझ आ रहा है, प्रोजेक्शन निकालने समझ आ रहा है। ऑन बोलता है तो ए बटे का मोड, और ऑन बी नहीं बोलता, बी खाली आगे हो जाता, तो यहाँ ऑन बोला बी, तो बी बटे बी का मैग्नीट्यूड, मतलब बी भी और उसका मैग्नीट्यूड भी, और ऑन नहीं बोला तो ऐसा। अब कुछ नहीं, डॉट होना चाहिए, प्रोजेक्शन क्या है, डॉट है, ए और डॉट किसका निकालना है, बी,
निकालो बाबू ये डॉट, 2i माइनस, फिर भी निकाल देते, सीख लो, सही बोला, वहां निकाले तो है डॉट, यहाँ वाला डायरेक्ट 1 यूज कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और समझो। डॉट क्या है, i माइनस के, यही ना है जी, अपॉन, ये डॉट हुआ, और यहाँ मैग्नीट्यूड किसका दिया हुआ है, b का, तो b का भर लेना, यहाँ जो मैग्नीट्यूड लिया था वो a का था, यहाँ किसका बोल रहा है, b का, तो i के पहले वाला 1 स्क्वायर, j है ये नहीं, 0 हो जाएगा, k के पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालते समझ में आ रहा है, i के पहले, j के पहले, k के पहले, हाँ बीच में सब प्लस होना चाहिए, i के पहले, j के पहले, k के, बढ़िया समझ लो, i के पहले प्लस से प्लस, माइनस से तो माइनस का स्क्वायर करना, लेकिन बीच में प्लस देते जाना, और रूट अंडर, तो i के पहले क्या लिए, 1 का स्क्वायर, j है ये नहीं, 0 का स्क्वायर, और k के पहले कितना, -1 का स्क्वायर, अच्छा k के पहले -1 है तो -1 का स्क्वायर, लेकिन बीच में हमको प्लस से लेना है, मोड में बीच में क्या लेना है, प्लस, एक लिखो फिर प्लस, एक लिखो फिर प्लस, अरे कितना हो गया, √2 आया, तो कितना निकल के आएगा, 2i 2, और जे वाला खत्म, k -1, और a आया √2, मतलब 1/, ए आंसर हुआ, यही ना हुआ जी, ए तेरा आंसर हुआ, फोटो ले लो। चलो, ये भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल डाला हुआ है, ये पूछा हुआ है 2018 का, पूछा है, समझ रहा है, ये पूछा कब, 2018। आ जाओ, सबसे पहले इसको बनाने से पहले ये सीख लो, जो ऑब्जेक्टिव भी काम करेगा, पीछे बोलो, गप मत ना करें, ये जो बात बताने जा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव भी काम करेगा, और यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। दो वेक्टर कभी भी परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट 0 होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि दो वेक्टर आपस में कभी भी परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट 0 होता है, ये याद रखना। हाँ समझ आ रहा है, दो वेक्टर कभी भी परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट क्या होता है। आ जाओ, कभी पढ़ा होगा, डॉट बराबर, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लाएंगे ना, तुम सोचेगा उसका पूरा एक वीडियो बना दे तो फिर दिक्कत हो जाए, वो भी नहीं देखेगा। उधर अपना सीखा डॉट टूट, अब याद रखो, डॉट टूटता है मोड ए, मोड बी, कोस थीटा, मतलब डॉट में थीटा, और क्रॉस में क्या होता है, ये ना होता है ये, मोड ए, मोड बी, साइन थीटा, यूनिट वेक्टर। खैर यूनिट छोड़ो, बस ये याद रखो, डॉट में कोस और क्रॉस में साइन। तो बता दो, अगर वहां पे डॉट अगर बताया ए और बी वेक्टर, मोड ए, मोड बी, कोस थीटा, ये थीटा बताता है ना, ये जो ये थीटा यहां है और ये थीटा बताता है ये बारे में कि दोनों वेक्टर आपस में कितना एंगल, जैसे इस तरह से ए और बी कितना, तो ये थीटा किसके बारे में बताता है कि ए और बी दोनों आपस में कितना एंगल बना रहा है। तो याद कर, अगर 90 डिग्री यहां लिख दे तो 0 हो जाएगा और डॉट 0 आ जाएगा। तो पूछा जाएगा कि दो वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर है तो उसका ए डॉट बी 0, ए डॉट बी 1 बोल देगा, ए क्रॉस बी 0 ऑप्शन दे देगा। तो जब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट क्या होता है, 0। ये ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा, यहां भी आएगा। आ जाओ, सच दैट ए दिया, बी दिया, सी दिया, तीनों दिया हुआ है, और यहां बोल रहा है कि ए प्लस लेमड़ा बी, ए प्लस लेमड़ा बी परपेंडिकुलर टू सी। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है, ए और बी, तो उसके बीच में डॉट 0 करना है। अगर मान लो बी और सी परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी 0 करेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन कौन है, ए प्लस लेमड़ा बी, ए जो है परपेंडिकुलर है किसका, सी का। समझ आ रहा है, तो इसका मतलब ए समझे, अगर ए अगर परपेंडिकुलर बी का हो, ए और बी में परपेंडिकुलर हो, तो दोनों के बीच में डॉट हो जाएगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, ए प्लस लेमड़ा बी, ए और सी है, तो इसके बीच में डॉट 0 हो जाएगा। इतना अगर समझ में आ गया, सवाल खत्म।
यही मेन था। अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है नहीं समझता यार, गजब का लोग है। अच्छा एक बात बताओ, हमारी परपेंडिकुलर है, हमने दियो डॉट जीरो है, ई यार हम ये तो ई हम है। पहले अगर दो वेक्टर मतलब ई परपेंडिकुलर है और सी के साथ, तो ई और ई के बीच में डॉट ए और बी रहता है, ए डॉट बी बीच जीरो होता, बी और सी परपेंडिकुलर होता है, बी डॉट सी जीरो होता। तो यहाँ अकरा मान ले पूरा एक ब्रैकेट ए और अगर सी, तो ये पूरा डॉट सी बराबर जीरो। नहीं समझ पाया यार। अच्छा एक बात बताओ, हम तुमको पूछे ए वेक्टर बी का परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो, हम बोले ए प्लस बी परपेंडिकुलर है बी प्लस सी, तो ये दियो के बीच में डॉट होगा। समझ आ रहा है? तो उसी तरह ए और बस अपना जानो, दो वेक्टर कोई भी हो अगर परपेंडिकुलर डॉट जीरो कर देना है, तो अब मेरे को ए बोला, ए परपेंडिकुलर मतलब डॉट, परपेंडिकुलर मतलब वेक्टर में डॉट किसका, सी जीरो। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर अगर डॉट जीरो मारना, एक तो ऑब्जेक्टिव काम करेगा, एक यहाँ भी करेगा। अब कुछ नहीं, बन गया। यहाँ जानना था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, खाली डॉट क्या कर देना। यहाँ सिर्फ जानना क्या था कि अगर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट जीरो करो, बस सवाल बन गया। तो ये लाइन अगर तुमको ए तेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइन हुआ, नहीं समझ आ रहा है, आ जाओ। ए दिया हुआ है कुछ नहीं, 2i 2j 3k, ए तेरा ए वेक्टर हुआ, समझ रहे हैं? लेमड़ा लेमड़ा लेमड़ा, अब बी कितना दिया है, -i 2j प्लस के, ए तेरा हुआ। अरे पूरा ब्रैकेट बंद, बीच में डॉट दिया और सी क्या दिया है, 3i प्लस j। क्या समझ आ रहा है? इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? अब हमको जहां तक आइडिया लग रहा है कि डॉट आ रहा है, और डॉट आ रहा है मतलब डॉट का कॉन्सेप्ट, और डॉट अभी बताया था i1 j1 k1 डॉट सेम 1। आ जाओ। अब अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना है, ये डॉट निकालेंगे तो डॉट निकलता i j, तो भैया इधर i बनल है, j बनल है, बना लें जी। तो चला इधरो आई बने, तो यहाँ दो आई हो, तो पहले एक आई बना ले, तब ना आई फिर आसान लगता। पता चलो हियो आई हो तो पहले एक आई बना ले। तो याद कर, अगर इसको गुना करेंगे 2i 2j 3k गुना कर माइनस लेमड़ा आई, माइनस लेमड़ा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, 2 लेमड़ा j आएगा, और लेमड़ा, बहुत अच्छा, ये ऐसा हुआ। अरे डॉट है, ये 3i प्लस है। अरे बुढ़बा कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम डॉट करेंगे तो आई इधर है, तो इधर भी तो आई होगा ना, तो साला 2-4 गो आई था, तो इसलिए पहले एगो आई बना लेंगे। अब बता दो, कॉमन ले लो, यहां भी आई यहां भी आई, तो 2 माइनस लेमड़ा ए आई, देख लो एक आई बन गया, 2j जे है और इधर भी जे है, तो 2 प्लस 2 लेमड़ा ए तेरा जे। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। और 3 प्लस लेमड़ा और के कॉमन ले लिया। अब देख लो पूरा इधर भी आई जे के एकक बन गया, और डॉट 3i प्लस जे बराबर 0। ये आया, ए तेरा आ गया, ए तेरा क्या हो गया, 0। अब बता दे, अब दोनों बीच डॉट निकालो, इधर भी आई है, इधर भी जे, इधर भी उधर भी। डॉट कैसे निकालते हैं, i1 और याद कर आई वाला क्या, 2 माइनस लेमड़ा और इंटू 3, ये गुना हो गया आई वाला के पहले, और आई क्या हो जाता है 1। आई जे मत करना, सेम आई जे तो 0 होता है, तो आई अब जे वाला 2 प्लस 2 लेमड़ा और जे क्या हो गया 1। समझ आ रहा है? जे क्या हो गया 1। क्या कोई दिक्कत है क्या? आ जाओ, के वाला है ये नहीं है, तो के वाला आ रहा है, के नहीं तो 0 के रहा होगा, तो इतना गुने 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 लेमड़ा प्लस 2 लेमड़ा
ये 2 लैम्डा हो जाएगा बराबर 0। अब बता दो 8 माइनस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 8। ये मेरा क्या हो गया आंसर। फोटो ले लो बढ़िया से। 1 मिनट, ये जान लेना है कि जब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट क्या मारना है। तो यहाँ पे ए और बी डॉट परपेंडिकुलर नहीं था, यहाँ ई वाला तो जो था उसके बीच में डॉट 0 किया। ठीक है, हाँ अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे और 15 तारीख तक 3 मार्क्स 16 हो जाएगा। 3 चीज बचेगा और इसके बाद 15 तारीख के बाद ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेके आएंगे और वहां वीवीआई क्वेश्चन सब अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ जाए। डायरेक्ट भिड़ना मतलब जाओ और ऐसे टिक करके आ जाओ, वो कहानी करेंगे। हाँ, तो इसलिए तुम कहीं भी रहो, सब्जेक्टिव तो यहाँ कर लिया, अगर घर भी चला जाएगा तो भाई ऑनलाइन से पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव। तो वहां लेके आएंगे वेक्टर 20 वीवीआई क्वेश्चन, 3D 20 वीवीआई क्वेश्चन, 20-25 ऐसे रहेगा। फंक्शन, रिलेशन फंक्शन भी लेके आएंगे। तो जो बड़ा बड़ा चैप्टर है पहले लाएंगे, देख लो क्या क्या। पहले लाएंगे रिलेशन फंक्शन, है ना। इसके बाद वेक्टर लाएंगे, 3D लाएंगे, प्रोबेबिलिटी लाएंगे, ये पहले क्लियर करेंगे। इसके बाद फिर क्या लेके आएंगे, इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा, धीरे धीरे सब लेके आएंगे। चलो बहुत अच्छा है, पहले 15 तारीख तक खत्म कर ले। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो यार इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले फॉर्मूला को समझो। अच्छा कितना मस्त है, क्वेश्चन कर रहा है बगल में थ्योरी समझ ले रहा है। और तू थ्योरी का खाली प्योर वीडियो बना देना तो जिंदगी में नहीं देखेगा, एक साला टाइम बर्बाद हो लो, अभी टाइम ना हो। सही बात है, सब चीज पढ़ना है। और अगर खाली वीडियो का क्या बोलते हैं, अगर थ्योरी का अगर वीडियो बना के दे दें तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। और यही क्या है, क्वेश्चन कराते जाओ और इसका थ्योरी बगल में बता दो, तुरंत समझ जाएगा, क्वेश्चन भी मजा आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा, थ्योरी करने से क्या होता है, माइंड में सेटअप हो जाता है, खाली थ्योरी कर रहे हैं, कहिया करेंगे क्वेश्चन, ये प्रेशर बन जाता है। और यहीं पे क्वेश्चन करो और थ्योरी बता दो। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल जानो, कैसे निकालते हैं। अगर मान लो ट्रायंगल है, कभी नहीं भूलेगा, ए बी और सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 2 होता है। अगर साइड दिया है तब तो हल्का है, अगर वर्टिसेस दिया है तब तो थोड़ा टफ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर सपोज हम ए पकड़े, क्या पकड़े, जैसे हम ई है मेरा, कुछ भी लिखो ना यार, ए मेरा बी है। अगर ए पकड़ रहे हैं तो ए से गया और ए से गया ए बी और ए सी। और बता देते, वेक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नहीं जानता होगा। वेक्टर क्या करता है, अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है, अच्छा यहां स्टार्ट की पॉइंट है तब ना लंबा लाइन जाएगा, तो मेरा ये स्टार्टिंग है और ये मेरा फाइनल है। तो एरो जिधर होता है ना वो फाइनल है, और एरो यहाँ नहीं है मतलब ये स्टार्ट कर रहा है, तो एरो बताता है फाइनल। तो कभी भी हम लोग वेक्टर को दिखाते हैं, शो करते हैं, तो इस तरह से दिखाते हैं, इनिशियल टू फाइनल। मतलब अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो मेरा हो जाएगा, कैसे लिखना है, बी ए नहीं लिखना। वेक्टर कैसे लिखते हैं, पहले इनिशियल इसके बाद फाइनल, एरो में लास्ट होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, अगर ए बी वेक्टर दिया तो ए से बी, सी डी दिया सी से डी, अगर बी ए दिया तो बी स्टार्ट ए फाइनल। तो याद कर, ए अगर लिखेंगे तो ए बी होगा और ए लिखेंगे तो ए सी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 का मॉडल में डाला है तो यही वाला पे डाला है। अगर हम बी स्टार्ट करें तो ए बी मत लिख देना, बी स्टार्ट है, बी ए बी सी, सी स्टार्ट करेंगे। अच्छा तोरा ना लगे यहाँ स्टार्ट है, इधर जा रहे इधर जा रहे, तो जो स्टार्ट है पहले ओकरा ले। तो मेरा क्या हो गया, ए बी दो साइड का क्रॉस होता है बस, और ए बी और इधर क्या ए सी। तो एरिया समझ में आ रहा है क्या होता है, दो साइड का क्रॉस, ए हुआ। और जब तोरा अगर साइड दिले हो तो और आसान हो, 1/2। अगर मान ली साइड तोरा ए बी दे दिलियो, मान ली ए वेक्टर, और की दे दिलियो ई बी वेक्टर, तो और आसान हो, ए क्रॉस बी। कब, जब इस साइड दिया है, ये एरिया हुआ, ए तेरा और नहीं समझ पा रहा है।
हाँ जी, समझ में कुछ आ रहा है? कुछ समझ में आता है? हाँ, एक लड़का बोला सर आप ये जो एरिया निकाल रहे हैं, ये एरिया जो निकाल रहे हैं, फॉर्मूला हमेशा ये होगा नहीं? अगर एरिया लिख रहे हो 1/2, अगर हम बी पकड़ रहे हैं तो मेरे लिए बी होगा, क्रॉस बीसी होगा, ये होगा। बस दो साइड का क्रॉस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वही होता है, दो साइड का। बस पैरेललोग्राम में 2 नहीं होता है, क्यों पता है? क्योंकि ट्रायंगल का डबल होता है पैरेललोग्राम, डबल होगा तो 2 काहे रहेगा जी, होकर डबल है, यहाँ पे 2 एक है ना, समझ में लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल रटने वटने की जरूरत नहीं, दो साइड का क्रॉस, जो पॉइंट पकड़ेगा वही साइड हो जाएगा। तो सर इस सवाल में अगर थोड़ा साइड पता हो, जैसे मान ले ए बी साइड पता हो, एसी साइड दे दो, लिख दो क्वेश्चन में साइड दिए हैं, तो कुछ ना है, दियो साइड के क्रॉस निकाल। और क्रॉस कैसे निकालो? डिटर्मिनेंट से, खाली क्रॉस करना है। लेकिन अगर तोरा पॉइंट दिलियो तब तोरा पहले तो साइड निकाले पड़तो, साइड निकाल के क्रॉस करेंगे। तो इस सवाल में पॉइंट पता है तो पहले हमको ए बी साइड और एसी साइड निकालना पड़ेगा। अगर कहीं साइड दे दिलियो तो किल निकाल बे, डायरेक्ट क्रॉस निकाल। दो टाइप के हुए, तो याद कर, हमको निकालना है एरिया ऑफ क्या? ट्रायंगल, और वर्टिसेस दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो याद करें, मान लो एक ट्रायंगल है, ये ना ट्रायंगल है जी, और ये मेरा क्या है? ए मेरा क्या है? बी, ए मेरा क्या है? सी। तो अगर हम ए अगर पकड़ेंगे तो मेरा ए बी साइड निकालना पड़ेगा और ए सी, तीनों नहीं निकालना है, जो तुम पकड़ा है उसके हिसाब से निकाल लो। अगर सी पकड़ेगा तो सी बी और सी ए निकालो। तो हम क्या निकालेंगे? ए बी, ए बी निकालेगा। आ जाओ, अगर ए बी निकालना चाहता है तो सुन लो, अगर ए बी निकालना चाहता है तो बताए दे बी की है लास्ट, लास्ट लास्ट में, तो अगर पहले लिखना, अगर पहले लिखना नहीं समझ आ रहा बात, इसको क्या लिखना है? पहले। क्या लिखना है? तो याद कर, ए बी वाला लास्ट है पहले, समझ आ रहा है जी? बी वाला क्या लिखे? पहले। और ए क्या है? इसको लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर। सोचो जो डायरेक्ट घटा दियो, मैं फिर कह लियो नहीं, छोड़ दो। लास्ट वाला पहले, अब पहले वाला लास्ट, इसको बोलते ओ आ जाना पोजीशन वेक्टर। तो कभी भी बी लिखेगा ना तो ओ लिख के जब तोड़ेगा ना दोनों को तो ओ लगा देना है। जैसे दोनों टूट रहा है, टूटेगा तो इसको खराब लगेगा, क्योंकि जोड़ा रहने का आदत है, इसीलिए उसको संतावना के लिए ओ दे दिया जाता है। समझ आ रहा है? तो कभी भी तुमको बीसी वेक्टर दिया रहेगा, कैसे तोड़ना? फाइनल पहले और ओ लगा देगा तो पोजीशन है, ये वेक्टर है और ये पोजीशन है। तो किसी के पहले ओ लगाए तो पोजीशन वेक्टर है, कहानी जान ले। और अगर दे दिया सी डी तो वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, जेकर में ओ लगा वो पोजीशन वेक्टर है, और जिसमें सिंपल दिया वो वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर में क्या होता है? ओ रहता है। क्या समझ आ रहा है? अब ओ भी क्या है सुन ले, और अच्छे से बताते हैं, क्लियर सुनो। समझ आ रहा है? अगर ए बी दिया है, क्या दिया है? ए बी, तो कुछ नहीं करना, शॉर्ट में अगर पोजीशन का झमेला नहीं लेना चाहता है तो निकालो ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर बी पहले है तो बी पहले लेना, अरे बाद में, तो एक में एक घटा 0, और आई लगे थे जो, नहीं समझ आ रहा है? और 2 में 1 जाएगा 1, जे लगे थे जो, नहीं समझ आ रहा है? ऐसे लिख, 1 में 1 आई, 2 में 1 जे, 3 में 1 के, ऐसे हो गया। समझ आ रहा बात? और ए तेरा ए बी वेक्टर जो आया, क्या हो गया? जे प्लस 2k, ये भी आ गया। समझ आ रहा है? अगर शॉर्ट लिखना चाहता है तो समझ आ रहा बात? और अगर तुमको चाहिए क्या? बीसी वेक्टर। क्या चाहिए? बीसी वेक्टर। ध्यान से देख, तो पहले वेक्टर में याद रखना, या तो अगर तोड़ ओसी माइनस ओ बी, या तो शॉर्ट सी पहले हो, सॉरी सी बाद में,
तो जो बाद होता है पहले लिखना है, तो मतलब सी पहले, तो सी पहले लिख, 2 बी बाद में, सी पहले बताओ, बी तो बी कौन है जी, 1। क्या इस तरह कुछ समझ में आ रहा है ना? 3 - 2 नहीं समझा जी। और ए कितना आ गया, 1 - 3। ए आया, तो ए आया। अरे भैया सी में बी घटाई दी, बी में ए घटाई दी, कितना, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया। ए क्या लेना है, एसी लेना है, क्या कि यहाँ एसी साइड है ना। अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल में ए पकड़ेंगे तो ये दोनों साइड होगा, हार्ड करता है जी। अगर हम ए पकड़ेंगे तो या तो ए बी या तो एसी, तो मेरा एसी जरूरत है। तो याद कर, पहले समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं। अगर एसी निकालना है तो सी पॉइंट में ए घटा देना है, लेकिन हाँ यहाँ पहले बाद वाला पहले ले लेना। वेक्टर में क्या होता है ना, यहाँ घटना चाहिए ए में सी, लेकिन नहीं सी में ए होता है। तो सी कौन है, 2 A1, 3 में 1 में, सही हो। और यहां से आ गया I2J, बस ये तेरा एसी वेक्टर आ गया। अब बताओ, जब एसी आ गया तो 2 वेक्टर मिल गया, और ए बी और एसी साइड तुम निकाला है। अच्छा अभी मान लो क्वेश्चन में लिख देता है इस तरह से, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल साइड ए बी बराबर इतना। अरे ए बी ना दे तो वहां दे देता स्मॉल ए, और बी दे देता एसी के जम दे देता स्मॉल बी, तो ना लगो साइड दिया हुआ है। तुम्हें थोड़ा इतना निकालना ना, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एरिया बराबर जानते हैं 1/2। फॉर्मूला लिख ले, फॉर्मूला लिखने के मतलब क्या होता है पता है, क्या क्या निकालना है जरूरत पड़े। ए बी क्रॉस एसी का मोड, ऐसा एरिया होता है। तो याद कर, ए बी निकल गया, एसी निकल गया, ए बी निकल गया, एसी निकल गया। तो अगर उस साइड दिया रहता है वाला, तो काम यहां से करेंगे। और ये वाला नहीं दिया थी, बनाने में लगा टाइम, और वहां तेरा साइड दिया लिखा रहेगा, तो डायरेक्ट यहां से ए बी मेरा जैसे निकल गया। मान लो सपोज इस साइड दिया है, अरे दिया है तो यहां क्या निकालना है, क्रॉस। तो याद कर क्या करेंगे, क्रॉस, क्रॉस निकालें। तो ए बी क्रॉस एसी मत निकालो यार, जगह नहीं। क्या निकालने जा रहे हैं, ए बी क्रॉस एसी, याद है। और क्रॉस कैसे निकालते हैं, I J K, और पहले कौन है जी, ए बी है, तो ए बी I0, ए बी वाला क्या I J लिख। अच्छा पहले कौन है, ए बी, तो ए बी वाला लिखेगा जी, I खत्म है, ये ना है, J1 है, 1 2 ऐसी बाद में 1 2 बिलो बिलो, ऐसा है। समझ आ रहा है। अब बता दो प्लस माइनस प्लस क्रॉस से निकालते हैं। अब याद कर, सब सिखा देंगे धीरे धीरे। अभी क्रॉस सीखा, डॉट में क्या होता है, I1 J1 क्रॉस डिटर्मिनेंट से। दो चीज सीखा जी, मैग्नीट्यूड जानता है, मैग्नीट्यूड जानता है, रूट अंडर आई के पहले जे के पहले के स्क्वायर, 3 चीज सीखा है। डॉट I क्रॉस डिटर्मिनेंट, मैग्नीट्यूड, रूट अंडर। अब बता आई के सीधम कट, बहुत अच्छा, माइनस जे 0 1 2 0, बहुत अच्छा। अरे तेरा क्या हो गया, क्या अब ए गया 0 1 1 2 आया। अब याद कर, अगर इससे करें तो आई आ जाएगा, और 0 - 4, समझ आ रहा बात। चलो, और ए तेरा करें तो देख लो इस तरह से जाएगा, और ए आ जाएगा -2, और ए तेरा आ जाएगा के 0 - 1, समझ आ रहा है। तो क्रॉस निकल के आ गया -4i प्लस 2j प्लस के, ए तेरा क्रॉस। अब फॉर्मूला में देखो, बोले ए बी क्या होगा, वो माइनस नहीं देख पाए, चलो बहुत अच्छा। अब बता दो, ए बी और ए बी निकाला, एसी निकाला, क्रॉस भी निकल गया,
अब क्या चाहिए, क्रॉस जो निकला उसका मैग्नी, देना जी, ए भी निकाला, एसी निकाला, क्रॉस निकाल रहा है, समझ आ रहा है ना। अब आ जाओ, अब इसी का क्या लिखेंगे, ये ना लिखेंगे एंड ए बी क्रॉस एसी तो आ चुका है, इसका मैग्नीट्यूड, तो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो याद रखना कोई भी वेक्टर दले हो और मैग्नीट्यूड निकालो है तो रूट अंडर आई के पहले हैं, जे के पहले हैं, के में भले माइनस है और यहाँ प्लस लिखना हो, हाँ माइनस है वो बाद में आया, तो ए आया दोस्त 16 प्लस 4 प्लस 1 रूट 21 आया। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी क्रॉस ए सी कितना आया, ये ना लिखा था जी, ए बी क्रॉस ए सी, तो ए आया 1/2 और रूट 21 और याद कर स्क्वायर एरिया में से यूनिट होता है। तो सुन लो, क्या समझ में आया बढ़िया से, देख लो, हमको कोई पूछेगा नहीं यार, रटने वाला बात नहीं करते हैं, फॉर्मूला तो लिखा देगा, बोलेगा एक लड़का ऐसे रट रहा है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, मारे चरपट के एकदम चुहाड़ कहीं की, ए बी क्रॉस ए सी क्यों रटेंगे, हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो हमको मालूम को ये मन किया, ए तरह दिया ए दिया बी, ए दिया सी, हम बी, तो मेरा बी सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो 1/2 बी ए क्रॉस बी सी, मतलब दो साइड, जो इसको पकड़ेगा दो साइड ले लेना, क्लियर है। अब प्यार से ए पहले सीख निकाला कैसे, अगर वेक्टर में ए बी दले हो तो क्या मतलब बी में ए घटाना उल्टा, अच्छा पहले ए दले ले, पहले ए रखे चाहिए तब बी घटता ले, लेकिन वेक्टर में उल्टा घटता है, तो बी क्या है तेरा 1 और ए क्या है 1, तो बी में 1 घटाना, 2 में 1 घटाना, 3 में 1 और जितना है तो आई जे के, क्यों, क्योंकि वेक्टर जब तुम बनाएगा तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो पॉइंट थोड़ी होगा जी, वेक्टर बना रहा है तो आई जे के लग दो, समझ आ रहा है। एसी निकालना है तो बाद में कौन है सी, तो सी पहले भेजी दो, उल्टा बाद वाला पहले, पहले वाला बाद, तो सी में घटा, 2 में 1, 3 में 1, 1 में 1 और सब में आई जे के, साइड निकाल लिया। अब याद कर, फॉर्मूला जानते हैं, साइड निकल गया तो ए बी निकल गया, अभी तक साइड निकाला, अभी तक क्या निकाला, और साइड जब निकल गया तब क्रॉस चाहिए, तो दोनों क्रॉस कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट, इसके बाद क्रॉस निकल गया तो मैग्नीट्यूड, यहाँ 3 काम था, साइड क्रॉस मैग्नीट्यूड, समझ आ रहा है, इतना क्लियर हो गया। अगर कहीं तेरे को साइड ये दे देता, लिखता फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स तो डायरेक्ट वाला नहीं निकालते, डायरेक्ट साइड दिया है तो डायरेक्ट मान लो हुज साइड देता ए एंड बी, तो वहां निकालते ए क्रॉस बी, साइड यही दिया है आई जे के, यहां से स्टार्ट करते हैं, समझ आ रहा है। तो साइड दिया देगा तो अच्छा आसान होगा, और अगर वर्टिसेस दिया रहेगा, हमको लगता है तू लोग से ए, मेरे को पता है कि सब तू लोग को जान लिया, क्रॉस कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते, लेकिन ए को थोड़ा जान लो, नया चीज है। ए बी जब भी निकालना है साइड्स, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, तो बी पहले हो जी, तो अरे घटाए के आई जे के लगा देना। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग, पिछला वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन किए थे वेक्टर का, वो भी 3 मार्क्स वाला, और आज हम लोग बात करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां जो बचा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है और तुमको प्रूव करके दिखाना है जो ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अब बता दो, राइट एंगल ट्रायंगल ये चीजें सबको पता है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अगर ए रिलेशन को शो कर दे, लंब का आधार का जोड़ अगर तीसरा आ जाए तो समझ जाना वो राइट एंगल ट्रायंगल है।
अब बता दो वो चीज प्रूव करने के लिए तुमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा पहले जान लो। क्या बोला, ए मान लो ए ट्रायंगल है, अब ए तेरे को प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम लोग को पता नहीं कि कहाँ 90 डिग्री बना रहा है, कहीं भी बना सकता है, ए पे भी बन सकता है, बी पे भी बन सकता है, कहना मुश्किल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो अगर इसका नाम ए लिए, ए बी लिए, हो सकता है ये हो जाए, तो हम लोग को ना पहले ए बी साइड निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी, और दो साइड का जोड़ अगर तीसरा प्रूव कर दिए तो समझ जाना वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो अच्छा हुआ कि पिछला क्लास में भी ए बी बी सी ए सी निकाला था, ए बी बी सी ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल में दो ही साइड का जरूरत हुआ था, तो दो साइड निकाला, और जिसमें दो जोड़ने के बाद तीसरा यहाँ तीनों साइड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी साइड। अच्छा एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल तुम कैसे प्रूव करेगा? यहाँ तो पूरा का पूरा खेल क्या है, साइड का, दो साइड को जोड़ो तीसरा है, दो साइड को जोड़ो तीसरा है, तो यहाँ मतलब सब साइड ही निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ, कहाँ पे माइनस होगा? अच्छा -4 के, हाँ ये दिया -4 के। चलो बहुत अच्छा, पहले बता दी, बीच में गलत हो जाता है फिर वीडियो दिक्कत हो जाता। हाँ इसलिए थैंक यू। हाँ ए बी एंड सी आर वर्टिसेस। अच्छा आधा एक घंटा टाइम बचा देना बहुत बड़ा बात है, वीडियो खराब होने के बाद क्या होता है फिर गलत टाइम चला जाता है ना। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले ए बी सी है और ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लोग खूब गप करो, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या गप करता है हमको समझ में नहीं आता है। ये अपना दुख सुख सुनाता है, वो अपना सुनाता है कि करियो हमरो बड़ी दुख हो, कर लो हमरो बड़ी दुख हो, क्या सुनाता है एक दूसरे को, क्या सुनाना चाहता है? थोड़ा हम लोग को भी सुना दो, हम लोग भी सुन ले क्या दुख है, या तो क्या सुख हो सकता है, सुख सुना रहा होगा। हाँ समझ आ रहा है? उसको सुनाओ जो हल कर सकता है। अगर सुना रहा है क्या हल कर देगा यार भाई, वो अपने दुखिया आदमी है। ऐसा आदमी को सुनाओ कि जो तेरा सुख और दुख को हल कर सके। अरे हल ना कर सके तो कम से कम शेयर करने के बाद थोड़ा हल्का लगे। तो ऐसा आदमी सुना रहा है, वो अपने एनी टाइम दुखे में रहता है। चलो अच्छा बात है, इधर ध्यान दो, ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हो पहले तो साइड निकालना है। अगर साइड ना निकलेगा तो हम कहां से बता पाएंगे? तो सबसे पहले साइड तो निकालें, ए बी साइड, ए बी साइड वेक्टर में उल्टा तो नहीं चलता है। अगर बी है तो बी में ए घटाना, तो बी में ए घटाओ, ले बी में ए घटाओ। इस बार तेरा क्या दे दिया है, आई जे के दे, क्या दिक्कत है, हंस रहा है। पहले पॉइंट देता था, अब आई जे में घटा देंगे, और अच्छा बात है, घटा के अपने आई जे आएगा। अब पहले पॉइंट आता था, पॉइंट लिखने के बाद आई जे के लगाते थे। पहले मान लो पॉइंट आया, दो में गाए तो आई लगा दो, आए पॉइंट जे लगा दो। इस बार अच्छा है कि घटाएंगे डायरेक्ट आई जे के, वेक्टर में है जी, घटाने बाद आई जे के होना चाहिए। तो वेक्टर में उल्टा घटाते हैं, उल्टा बी में, बी में उल्टा घटाना है। अरे नहीं समझ रहा है जी, फाइनल पहले आ जाएगा। तो बी में ए घटाओ, आई -2, आई -2 माइनस आई, -3 और माइनस घटाने की भी अक्कल होना चाहिए ना, तो उल्टा पलटा घटा मत देना। -3 है और अगर घटे पे प्लस या फट के प्लस, तो 3 और प्लस -2 जे, और -5 है और इधर माइनस के, ऐसा होगा। और अच्छा बात है, पहले पॉइंट आता था 1 तो आई बनाते थे, 2 आता था जे बनाते, और ये अपने आई जे है, और होना भी चाहिए भाई। ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर है तो आई जे के डायरेक्शन तो बताएगा ना वेक्टर में। चलो अब क्या निकालते हैं, बी सी, सी में बी, सी में बी, सी पहले आ जाएगा। सी कौन है, 3i पहले में बी -i, 3i में आई
ए तेरा 2i -4j में प्लस, ये माइनस ही घटेगा प्लस -j, और याद कर -4 में ए घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा प्लस के। बहुत अच्छा लगा, निकाल दिया। तो वेक्टर में उल्टा घटाते, ए में बी नहीं, बी में सी में, आ जाओ निकाले। ए सी वेक्टर निकालो, सी में घटाना, सी दिया हुआ है 3i में 2i। अच्छा ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन मेन बैच में दूसरा मेथड बताए थे, 3i में 2i -4j में प्लस बन जाएगा, और -4 में के -5 के, इतना। क्या ये अच्छा लग रहा है कि पोजीशन वेक्टर वाला? मतलब इसमें टाइम बच रहा है, टाइम क्या बचेगा, सेम है, थोड़ा सा ओ भी नहीं लिख रहे, डायरेक्ट खत्म। समझ आ रहा है? मतलब ये तो आर आसान है बेको, कोई पोजीशन ओपोजिशन का झमेला नहीं, जबकि मेन बेच में दूसरा तरीका बताए थे, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। अब सोचे यहाँ क्रैश कोर्स चल रहा है और आसान बताया जाए, तो यहाँ क्या आसान है, वेक्टर खाली जानना उल्टा घटता है, तो बी में ए घटा देना, सी में बी घटा देना, और सी में ए घटा देना, सब दिया रहेगा। नहीं समझा? अब क्या करेंगे देख लो, जब ये आ गया तो तेरा ए बी दो साइड को जोड़ने बाद तीसरा आना चाहिए। ये साइड तो निकला है, साइड का लेंथ नहीं निकला है, ये पता है वेक्टर में निकला है। अरे लेंथ क्या होता है पता है, मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात बताओ, अभी इस साइड में डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है। -2 क्या है नंबर, और जे क्या बताता है, जे के डायरेक्शन, जे मतलब वाई एक्सिस में जा रहा है या एक्स में जा रहा है, तो ये वेक्टर में। और याद कर साइड अभी हम लोग जो निकाले हैं वो वेक्टर में निकल गया, और जबकि याद कर साइड का हमको लेंथ चाहिए, जो हम लोग लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर आधार जो भी करता है वो क्या होना चाहिए, जैसे 2 3 या सॉरी 3 4, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तब नहीं आएगा जी। तो 3 क्या लेंथ है, 4 क्या लेंथ है, तो इसीलिए साइड तो निकला है वो वेक्टर में निकल गया है। अब उसको बदलने जा रहे हैं लेंथ में, लेंथ मतलब कुछ डिस्टेंस इस तरह से। तो अभी साइड कौन सी निकला है, और जबकि याद कर साइड का लेंथ का स्क्वायर तीसरा के बराबर होता है, दो साइड का लेंथ के बराबर। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ। और लेंथ कोई चीज होता नहीं, मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड आने से तेरा उसका दूरी या जो भी लेंथ होगा वो बताने लगेगा। और अभी भी साइड बता रहा है, इन साइड का वेक्टर में बता रहा है। अब इसको कहां बदलने जा रहे हैं कि ए बी का लेंथ कितना था, नहीं समझ आ रहा है। ए बी का लेंथ मतलब कितना, 2 मीटर से या मीटर उटर पता चलेगा। इसीलिए अब ए बी वेक्टर को हम कहां बनाने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब ऐसे कर दो, और मैग्नीट्यूड देगा ना तो √अंडर -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। देख ले मैग्नीट्यूड, बढ़िया से बोलने दो। अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो √अंडर वेक्टर में होता है √अंडर आई के पहले का स्क्वायर। यहाँ भले माइनस है लेकिन थोड़ा बीच में प्लस रखना, हाँ -2 का स्क्वायर। भले यहाँ माइनस है थोड़ा प्लस रखना, और -6 का स्क्वायर आया। अरे कितना निकल गया आया, 36 4 40 √41। ये तेरा लेंथ हुआ। अब पता चला कि ए बी का लेंथ, ए बी साइड का लेंथ 41 रूट सेंटीमीटर मीटर होगा। समझ में आ रहा है? तो हमेशा हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं ना, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। क्या लंब स्क्वायर आधार, लंब का मतलब कितना लंब है, कितना आधार है, लेंथ। तेरा जो तेरा निकला था ए बी और बी सी और ए सी वेक्टर, साइड जो निकला उस वेक्टर में था, तो वेक्टर को कहां बदल ले रहे, ए बी साइड है, ए बी साइड है, दोनों साइड ही बता रहा है, बस ये वेक्टर के रूप में बता रहा है, और ये लेंथ के रूप में स्केलर। तो बता दो मैग्नीट्यूड निकाल लिए तो मेरा लेंथ पता चल गया। चलो एक बात बताओ, अब पहले इसमें वेक्टर था, अब तो इसमें क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड। तो तुम अभी दो या ना दो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आई जे के होता है तब वेक्टर दिया जाता है,
अब बता आई जे के था, डायरेक्शन बता रहा था, तो ये डायरेक्शन बता रहा था। अब आई जे के हट गया, अभी वाला दो या ना दो से कोई मतलब, ये वेक्टर कब दिखाते हैं साइन, अब आई जे के हट गया, चाहो तो ये मिटा के लिखो, अगर लिख दिया तो कोई वैल्यू नहीं है, मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड के सामने इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या निकालेंगे, बीसी, समझ आ रहा है। अब बीसी वेक्टर निकाल रहे हैं, तो बीसी साइड है लेकिन किसमें है, वेक्टर में। अब बीसी साइड निकाल रहे हैं कौन सी में, लेंथ में, 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया जी, 6। और निकाल लिए एसी, समझ आ रहा है। एसी बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, और अरे ये कितना हो गया, रूट 35, समझ आ रहा है। अब तेरा साइड जो निकाले वेक्टर में निकला, अब कहां निकल गया, लेंथ। अब ये लेंथ वेन जोड़ उड़ होता है, चलो वेक्टर कैसे जोड़ता, तो साइड को वेक्टर निकाल के, ए बी साइड है, ए बी साइड है, बस फर्क है वेक्टर में है और ये लेंथ बन गया, तो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर वेक्टर करने लगेगा क्या, अरे कर स्क्वायर, तो वेक्टर दोनों साइड है लेकिन ये वेक्टर में है, तो उसको कहां बदल लिए, लेंथ। अब पता चला ए बी का लेंथ इतना था, बीसी का इतना है, अब बोला गया अब राइट एंगल होगा, तो 2 का जोड़ तीसरा के बराबर आ गया, तो बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लेकिन उसको जोड़ना, छोटके छोटका, बड़का जोड़ देगा यार बड़ा आ जाएगा जी, तो जोड़ा जाता है 2 छोटका जोड़कर बड़का, तो छोटके नतीजा है। चलो अब अगर हम बात करें, ये ना बात करने जा रहे जी, यही ना बात कर रहे हैं, आ जाओ। छोटका कौन है, बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर कितना आ रहा है, पहले देख लो, रूट 6 प्लस स्क्वायर 41, ये आया। और बड़का कौन अलग रख, ए बी का स्क्वायर करो, क्योंकि लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, लंब आधार करने को होगा, स्क्वायर कर लेना है। लेकिन हाँ बस इतना जानना है, 2 छोटका के पहले स्क्वायर, बड़का अलग रखना है। क्या बोलता है, अच्छा बड़का में छोटका जोड़ आप बड़े आए थे, ये छोटके जोड़ भी तब ना बढ़ गए थे। अब ए बी कितना आ गया तेरा, रूट 41 का स्क्वायर गया, देख ला आ गया, मतलब 2 का जोड़ तीसरा आया। सब बताए थे वो कहाँ 90 बनतो, कहाँ की बनतो, वैसे इतना जरूरत ना है, वोट बताए थे वो कहाँ 90 बन होते। अब बताए थे यहां क्या दिखा, बीसी का 2 साइड का स्क्वायर सच में तीसरा साइड ए बी के बराबर आ गया। अरे भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं ए बी प्लस बीसी बराबर एसी, पागल बोले क्या, 2 साइड का स्क्वायर तीसरा आना चाहिए, 2, हाँ कोई भी साइड हो, 2 जोड़ के तीसरा, उसको बोलते राइट है। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस होना चाहिए ए बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर, ऐसा नहीं, 2 साइड का स्क्वायर चाहे जो भी आ जाए, ये आ गया, मतलब हेंस वर्टिसेस ए बी एंड सी आर राइट एंगल ट्रायंगल। अब सुनो, ये तो प्रूव कर दिए, क्या क्या जरूरत पड़ा, एबीसी दिया था, अरे बढ़िया से बोलने देगा, साइड दिया था, क्या क्या लिया, क्या कर लिया, 2 चीज निकाला, एबीसी दिया था, एबीसी दिया था, तो हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइड निकालना है, तो साइड कौन होगा, एगो एबी, एगो बीसी, एगो एसी, तो निकालो एबी, बी बाद में, पहले में ऐसे घटाते हैं उल्टा, सी में बी, ए में सी, तेरा निकल गया। और जो साइड निकला वो वेक्टर में निकला, तो क्या करो, मैग्नीट्यूड दे दो ताकि लेंथ बदल जाए। क्या बदल जाए, तो वेक्टर है, इस साइड वेक्टर में अगर इसको मैग्नीट्यूड चढ़ाएंगे तो वेक्टर क्या बदल जाएगा, लेंथ, तो साइड वाला लेंथ इतना मीटर की हो जाए, इतना सेंटीमीटर की हो। देख लो एगो वेक्टर, यहाँ तेरा एबीबीसी निकाला और तुरंत मैग्नीट्यूड चढ़ा दिया, तुरंत निकल गया। अब क्या क्या देखा कि 2 छोटका का जोड़ किए तो ये आया, और तीसरा उसको अलग रखना है जो बड़ा है,
तो दो छोटका को जोड़ करो और देखो तीसरा का जोड़ तीसरा के बराबर आ रहा है कि नहीं। दो छोटका का जोड़ तीसरा के बराबर। और एक बात, ये जो 90 डिग्री बनाया कहां बनाया देख लो, ए बी सबसे बड़ा है। अरे भैया ये सबसे बड़ा एल है, तो ए बी अभी ई वाला तो ए बी अगर सबसे बड़ा है तो ई वाला बड़ा होते, मतलब ए बी ई वाला हो गलो, तो तोर सी पे 90 बन लो, सी पे 90 बन रहा था। समझ आ रहा है। एक बात बताते, ए बी हो सकलो टर्म चेंज हो जाओ, लेकिन ये पक्का 90 सीएम बन तो हो सकल ए अकरा मान लेते हैं, लेकिन सी तो फिक्स रहता। समझ आ रहा बात। तो एक बात बता दो, उसको हमको एंगल वेंगल नहीं जानना है। अब बता सीखा नहीं सीखा। अगर ए बी दे दो तो कैसे लिखना, बी में ए सी दे दो तो सी में ए, बी सी दे दो तो सी में बी, निकाल लेगा। इस साइड ही निकला है, लेकिन वेक्टर में निकला है। फटा के मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या दे देगा, लेंथ। और याद कर लेंथ 2 का स्क्वायर तीसरा आएगा तब। तो वेक्टर में साइड नहीं रखना है, कहां बदल लेना, वेक्टर लेंथ। अब दो छोटका को जोड़ो तीसरा, ठीक है, फोटो ले लो।